नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि कुछ छोटे छोटे से शब्द होते हैं जो हमारी बातचीत को कितना ज्यादा आसान और नेचुरल बना देते हैं। आज हम उन्हीं शब्दों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अच्छा चलिए, एक सेंटेंस से शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या इसमें कुछ कुछ खटकता है? हाँ, ये जो बार बार रिया रिया आ रहा है ना, यही है वो दोहराव जो भाषा के फ्लो को, उसके बहाव को तोड़ देता है और सुनने में बड़ा अजीब, बड़ा अटपटा सा लगता है। पता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो सर्वनाम बने हैं। तो चलिए, इस अटपटेपन से छुटकारा पाने का रास्ता देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपनी भाषा को और भी असरदार बना सकते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए, पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं इस रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम के सबसे शानदार सॉल्यूशन से, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब भाषा के स्टैंड इन, ऐसा समझ सकते हैं। इसका मतलब ना बहुत सीधा है। सर्व यानी सबका और नाम तो नाम ही है। तो ये वो शब्द हुए जो किसी भी नाम, किसी भी संज्ञा की जगह पर आ सकते हैं और इसी वजह से हमारी बातचीत इतनी स्मूथ, इतनी सरल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सर्वनाम आखिर हैं क्या। तो अब चलें इनके पूरे टूल किट को जरा और करीब से देखते हैं। हाँ, तो हिंदी ग्रामर में ना सर्वनाम के कुल छह मेन टाइप्स होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम हैं जो हमें बताते हैं कि भाई बातचीत में आखिर कौन कौन शामिल है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 सीधे साधे हिस्से हैं। पहला, जो बोल रहा है, मतलब मैं, हम। दूसरा, जो सुन रहा है, यानी तुम, आप। और तीसरा, वो जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह या वे। चलिए, पुरुषवाचक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के 5 टाइप्स को भी देखते हैं और समझते हैं कि उनका क्या स्पेशल रोल है। ये जो 2 टाइप्स हैं ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, समझिए। एक है जो किसी खास एकदम स्पेसिफिक चीज़ या इंसान की तरफ इशारा करता है, मतलब पूरी सर्टेनिटी। और दूसरा वो बात करता है अनसर्टेनिटी की, जब कुछ पक्का नहीं होता। अब यहां फर्क देखिए, कितना साफ है। जब कोई कहता है वह मेरा घर है, तो एकदम पक्का है कि किसी खास घर की बात हो रही है। लेकिन जब कोई कहता है पानी में कुछ पड़ा है, तो हमें कोई आइडिया नहीं कि वो कुछ क्या चीज है। एक तरफ पूरी निश्चितता, दूसरी तरफ पूरी अनिश्चितता। अच्छा, अगला टाइप तो ऐसा है जिसे हम सब मतलब रोज ही इस्तेमाल करते हैं। ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो शब्द हैं जो हमें सवाल पूछने में हेल्प करते हैं। ये जो शब्द है ना, कौन, कब, किसका, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम ही तो हैं। इनका तो काम ही है सवाल करना। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। अच्छा, इन्हें ना एक ब्रिज या एक पुल की तरह समझिए। इनका काम है एक ही सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में कनेक्ट करना, उन्हें जोड़ना। इस एग्जाम्पल में देखिए, जिसने और उसे, ये दोनों शब्द काम और उसके नतीजे के बीच एक सीधा कनेक्शन बना रहे हैं। मतलब ये दोनों सर्वनाम एक रिलेशन, एक संबंध बता रहे हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी टाइप पर, निजवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो ये दिखाते हैं कि जो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट, वो उस एक्शन को खुद पर ही कर रहा है। तो ये शब्द जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये सारे निजवाचक सर्वनाम हैं। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ एक तरह का अपनापन दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देख लिए, लेकिन एक जरूरी सवाल अब भी है कि इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमारी रोज की बातचीत पर इसका आखिर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये जो पूरा टूलकिट है ना, ये हमें बार बार शब्दों को दोहराने से बचाता है। और यही नहीं, हमारी बात को ज्यादा सटीक, ज्यादा साफ और ज्यादा असरदार बनाता है। हर एक सर्वनाम का अपना एक खास मकसद है। सोचिए, सिर्फ एक नाउन, एक संज्ञा को बदलकर ये सर्वनाम भाषा के उस सारे अटपटेपन को खत्म कर देते हैं।
और उसे एक नेचुरल फ्लो देते हैं। यही तो है इन छोटे छोटे शब्दों की असली पावर, किसी भी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना। तो इस पूरी जानकारी के बाद शायद भाषा को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है ना? अब हर बातचीत में वो छिपा हुआ स्ट्रक्चर दिखने लगता है जो उसे इतना असरदार बनाता है। और शायद ये एहसास भी होता है कि कैसे ये छोटे मगर इतने पावरफुल शब्द हमारी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं।